छात्रों, आज हम पुनः कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर के विनय के पद को लेकर प्रस्तुत हैं। इससे पूर्व भी विनय के पदों की चर्चा हम कर चुके हैं। इसी कड़ी में प्रस्तुत पद भी अत्यंत महत्वपूर्ण पद है और इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो लोग भगवान की भक्ति में आस्था नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों से दूर ही रहना ठीक रहता है, क्योंकि जो लोग भगवान की भक्ति में आस्था नहीं रखते हैं, वे न तो स्वयं भगवान की भक्ति करते हैं और न ही किसी दूसरे को करने देते हैं। इसीलिए उनके साथ रहने से अच्छा है कि अपने ईश्वर की भक्ति में मन को लगाया जाए, क्योंकि जो लोग अनास्थावादी होते हैं उन पर किसी का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है और वे हमेशा अनास्था में डूबे रहते हैं। इस बात के लिए सूरदास जी विभिन्न उदाहरणों का सहारा लेते हैं और जिनके माध्यम से वे अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं यह महत्वपूर्ण पद। तजौ मन हरि विमुखन को संग, तजौ मन हरि विमुखन को संग। जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। तजौ मन हरि विमुखन को संग। कहा होत पह पान कराए, बिस नहीं तजत भुजंग। कहा होत पह पान कराए, बिस नहीं तजत भुजंग। कागा कहा कपूर चुगाए, स्वान अनवाए गंगा। तजौ रे मन हरि विमुखन को संग। तजौ रे मन हरि विमुखन को संग। जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। तजौ रे मन हरि विमुखन को संग। खर को कहा अगर जालेपन, मरकट भूषण यंग। खर को कहा अगर जालेपन, मरकट भूषण यंग। और गज को कहा सरित अनिभाए, बहुर धरे बह ढंग। तजौ रे मन हरि विमुखन को संग। जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। तजौ रे मन हरि विमुखन को संग।
पाहन पतित बान नहीं बेधत, रीतो करत निसंग। पाहन पतित बान नहीं बेधत, रीतो करत निसंग। और सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कि तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सूरदास जी कहते हैं कि हे मन, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दे जो हरि से विमुख हैं, अर्थात भगवान की भक्ति में आस्था नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों का हे मेरे मन साथ छोड़ दे, क्योंकि जिनके संग कुमत उपजत है, परत भजन में भंग। और जिनके साथ में रहने से दुर्बुद्धि उपजती है, व्यक्ति कुमार की ओर जाता है, इसलिए ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना ही उचित रहता है। और परत भजन में भंग। और ऐसे लोग न तो स्वयं ही भगवान की भक्ति करते हैं और न दूसरे लोगों के लिए भगवान की भक्ति करने के लिए अवसर ही प्रदान करते हैं और उनके भजन में भंग अर्थात बाधापन करते हैं। और कई उदाहरणों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि कहा होत पह पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। कि कहा होत पय पान कराए, पय कहते हैं दूध के लिए और पान कहते हैं पिलाने के लिए। कहा होत पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। भुजंग कहते हैं सर्प के लिए, कि यदि आप सर्प के लिए दूध भी पिलाते रहें तब भी वह सर्प अपने विष का त्याग नहीं करता है। इसी प्रकार से जो गलत लोग होते हैं वे अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए उनका साथ नहीं करना चाहिए। कि कागा कहा कपूर चुगाए, स्वान अनभाए गम। और कागा कहते हैं कौवे के लिए, कागा कहा कपूर चुगाए। यदि कौवे के लिए कपूर भी खिलाया जाए तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता है, मांसाहार को भी नहीं छोड़ता है। यदि उसे मांस मिल जाए तुरंत ही वह उसको खा लेता है। और स्वान अनभाई गम, स्वान कहते हैं कुत्ते के लिए। और यदि कुत्ते के लिए गंगा में भी, पवित्र गंगा में भी उसको स्नान कराया जाए तब भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, वह जैसा है वैसा ही रहता है। खर को कहा अगरजा लेपन, मरकट भूषण अंग। और खर को, खर कहते हैं गदहा के लिए। यदि गदहा के लिए कहा अगरजा लेपन, अर्थात उसके लिए सुगंधित पदार्थों का लेपन भी अगर उस पर कर दिया जाए तब भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। उसमें जो दुर्गंध आनी है वो दुर्गंध आती ही रहेगी। आप कितने भी सुगंधित पदार्थों का लेप उस पर कर दो फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। और मरकट भूषण हम, इसी प्रकार से मरकट कहते हैं बंदर के लिए। यदि बंदर के लिए आप आभूषणों से लाद दो, उसको आभूषणों से सजा दो, उसके बाद भी वह उसकी महत्वता नहीं जानता है। वह उछल कूद करता है और उन आभूषणों को भी तोड़ देता है और आभूषण पहनने के बाद भी वह कोई सुंदर नहीं लगता है, उसकी कोई प्रकृति में अंतर नहीं आता। गज को कहाँ सरित अनवाई, गज, गज कहते हैं हाथी के लिए। कहाँ सरित अनवाय, सरित कहते हैं सरिता, सरोवर के लिए। अनवाय माने स्नान कराने से। और बहुर धड़े बैठम, यदि हाथी के लिए आप कितने भी अच्छे जल में, सरोवर में स्नान करा दें, बहुर धड़े ढंग, और फिर भी उसे कहीं कीचड़ मिलती है, वह कीचड़ में लोटपोट हो जाता है और वह जो है अपने पवित्र शरीर के लिए पुनः गंदा
कर लेता है। तो इस प्रकार उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस पवित्रता को वह नहीं जानता है। कि पाहन पतित बान नहीं भेदत रीतो करत निसंग। और इसी प्रकार से पाहन पतित बान नहीं भेदत, इसी प्रकार से कि पाहन कहते हैं पत्थर के लिए, बाण नहीं भेदत अर्थात जो बाण होता है वह पत्थर को भेद नहीं पाता है, पत्थर के आर पार नहीं जा पाता है, उसका भेदन नहीं कर पाता है। रीतो करत निसंग अर्थात चाहे कितने भी बाण पत्थर पर मार दो उसको पार नहीं कर सकता है, उस पर असर नहीं डाल सकता है। रीतो करत निसंग, निसंग कहते हैं तर्कस के लिए, चाहे बाण मारते मारते आप अपने तर्कस को खाली कर दें लेकिन वह बाण जो है उस जड़ पत्थर का भेदन नहीं कर सकता है, अर्थात उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। सूरदास कारी कामर पे और चढ़े न दूजो रंग। सूरदास जी कहते हैं कि कारी कामर कहते हैं काले कंबल पर, चढ़त न दूजो रंग जिसमें कालिमा व्याप्त हो चुकी है, बिल्कुल जो काला कंबल है उस पर अगर आप दूसरा रंग चढ़ाना चाहें तो उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। तो इस प्रकार से इसीलिए हमें हे मन हरि विमुखन को संग, तजो मन हरि विमुखन को संग, इसीलिए हे मन जो लोग हरि से विमुख हैं, ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों से सदैव हमें दूर रहना चाहिए। जिनके संग कुमत उपजत है परद भजन में भंग, अर्थात उनका साथ करने से हमारी जो बुद्धि है वह गलत दिशा में कार्य करने लगती है। कुमति उपजत है, कुमति कहते हैं दुर्बुद्धि के लिए जो गलत कार्यों में लगती हो, परत भजन में भंग और भजन में भी बाधा उत्पन्न करती हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए सूरदास जी अनेक उदाहरणों को लेते हैं। वे कभी सर्प का उदाहरण लेते हैं, कभी कौवे का उदाहरण लेते हैं, कभी कुत्ते का उदाहरण लेते हैं, कभी गधे का उदाहरण लेते हैं, कभी बंदर का उदाहरण देते हैं, हाथी का उदाहरण देते हैं, पत्थर का उदाहरण देते हैं। अनेक उदाहरणों के माध्यम से वह अपनी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमें जो है हरि से विमुख लोगों का साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन पर अच्छी बातों का प्रभाव नहीं पड़ता है और जो अच्छे लोग हैं उनको वे गलत दिशा में मोड़ देते हैं। इसलिए हे मन हरि विमुखन को संग को छोड़ दे, जिनके संग कुमत उपजत है परद भजन में भंग। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। इसमें सूरदास जी ने भगवान की भक्ति की महत्वता का प्रतिपादन किया है और जो कुसंगति गामी लोग हैं उनसे बचने की बात कही है। तो मैं समझता हूँ आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।